हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम एग्जाम्पल 7 सोल्व करेंगे। आइए देखिए, समझिए एग्जाम्पल 7। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² minus 4x plus 3 equal 0 and hence find the nature of its root। हमें यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें नेचर फाइंड करने हैं और नेचर फाइंड करके फिर हम उसके रूट्स भी हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले द गिवन इक्वेशन जो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है 2x² minus 4x plus 3 equal 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी, ए होता है x² का कोफिशिएंट 2, बी की जो वैल्यू है -4 और सी की जो वैल्यू है वो है आपकी 3। यहाँ पर डी फाइंड करेंगे। डी इक्वल होता है b² -4ac। इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो डी इक्वल v -4 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। -4 इंटू -4 करने पर आपका आएगा 16 -4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो डी इक्वल आता है -8। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमें डी की वैल्यू प्राप्त हुई वो नेगेटिव हुई, इसलिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से स्मॉल है। तो यहाँ पर डी लेस देन टू 0, इसलिए इसके कोई भी इक्वल रूट्स रियल रूट्स नहीं होंगे। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। जब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है तो इसके रूट्स भी फाइंड नहीं होंगे। और ये आपका जो एग्जाम्पल 7 है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब हम एग्जाम्पल 8 सोल्व करेंगे। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B, the boundary is 7 meters. It is possible to do so. If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक सर्कुलर पार्क दिया गया है और जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसी सर्कुलर जो पार्क है इसका ये आपका डायमीटर है और इस डायमीटर की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर दे रखी है 13 मीटर। इसे सर्कुलर पार्क की जो डायमीटर के दोनों अंतिम छोर हैं उन पर यहाँ पर 2 गेट लगाए गए हैं
और एक गेट आपका ए है और एक गेट आपका बी है, दो गेट है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इस जो सर्कुलर पार्क है इसकी बाउंड्री के किसी बिंदु, यहाँ पर यहाँ मान लेते हैं कि यह आपका पॉइंट पी है, इसी बिंदु पर दो आपके यहाँ पर पोल लगाए गए हैं और इन दोनों जो पोल हैं एपी और ये आपका बीपी, इसकी जो डिफरेंस है, इसका जो अंतर है वो आपका 7 मीटर का है। तो हमें यहाँ से एपी और बीपी की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए जो आपका बीपी है ये हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं और जो आपका एपी होगा तो एपी और जो बीपी है इसमें 7 मीटर का डिफरेंस है, तो आपका एपी होगा वो एक्स प्लस 7 मीटर होगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एंगल है ए पी बी वो आपका होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री इसलिए होगा कि जो है आपका ए बी आपका डायमीटर है और जो सेमी सर्कल से जो एंगल बनता है वो आपका राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल होने के कारण जो ट्राइंगल ए पी बी है वो आपका राइट ट्राइंगल होगा। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपकी यूज कर सकते हैं, और जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट बीपी डिस्टेंस बीपी इक्वल एक्स मीटर। यहाँ पर हमने जो बीपी है इसको हमने यहाँ पर एक्स एज्यूम कर लिया। इसके बाद में जब आपको एपी और बीपी की जो डिस्टेंस है वो आपकी सेम ही है, सो एपी माइनस बीपी इक्वल 7 मीटर। तो एपी माइनस बीपी की जो हमने डिस्टेंस मानी है वो एक्स मीटर, तो यहाँ पर बीपी की जगह एक्स लिख देंगे इक्वल 7। अब एक्स का ट्रांसफर करेंगे तो एपी इक्वल 7 प्लस एक्स मीटर। तो यहाँ पर हमें जो बीपी है वो एक्स मीटर है और जो एपी है हमारी वो होगी 7 प्लस एक्स मीटर, और जो डायमीटर है ए बी एंड डायमीटर ए बी इक्वल 13 मीटर। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंगल इन ट्राइंगल ए पी बी एंगल ए पी बी इक्वल 90 डिग्री है। तो आपका हो जाएगा ये एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई पाइथागोरस। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। जो अपनी एच है हाइपोटेनिस वो है आपका 13, तो यहाँ लिख देंगे आप 13 का होल स्क्वायर इक्वल बेस बेस इसको बीपी को यहाँ पर हम बेस मान लेते हैं, और जो एपी है इसको हम यहाँ पर परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 169 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स मल्टीप्लाई 7
प्लस 7 का होल स्क्वायर। 169 इक्वल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों यहाँ पर प्लस का हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 2x² प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x और प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आपका 49 आएगा। 169 का जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये यहाँ पर प्लस के हैं तो ये आपको हो जाएंगे माइनस के। इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये आपको हो जाएंगे 2x² प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल 0। 2x² प्लस 14x माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी नंबर है वो आपकी माइनस की है, तो 169 में से प्लस के 49 जब माइनस होंगे तो यहाँ आपके पास माइनस के 120 शेष रह जाएंगे। यहाँ पर इन तीनों में आपका 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल 0। और इस 2 की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि जब 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपका 0.2 होगा, तो ये 2 भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा आपका x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू डू सो, क्या ये सिचुएशन संभव है? तो इसके लिए हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, और जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है d इक्वल b² माइनस 4ac। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है प्लस के 7 और c की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 60। इस डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यू पुट करके पहले हम इसके नेचर फाइंड करेंगे, और अगर नेचर आपके रियल होंगे तो फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। d इक्वल v की वैल्यू है आपकी 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 60। इसको जब सोल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7 आपका 49 और माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएंगे 240। तो d इक्वल आपके आ जाएंगे यहाँ पर 289। तो हम देखते हैं कि जो हमें डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो आपका पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में आपके यहाँ पर रियल रूट्स होंगे, और रियल रूट्स होने के कारण हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। तो d इज ग्रेटर देन 0, तो आप लिख देंगे इट इज पॉसिबल because the equation is रियल रूट्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हम जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस d अपॉन 2a। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। माइनस b की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की 7, तो 7 रख देंगे यहाँ पर, प्लस माइनस और d की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वह है 289 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। जब इसको सोल्व करेंगे -7 प्लस माइनस 289 का जब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आपको आएंगे 17 अपॉन 2 बन जा 2। x इक्वल यहाँ पर आपके जो 17 है वो आपके प्लस के भी हो सकते हैं और आपके माइनस के भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ एक बार इसको प्लस के मानेंगे और एक बार इसको माइनस के मान कर हल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका
-7 प्लस 17/2 और एक बार होगा आपका x इक्वल -7 -17/2। तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल यहाँ पर 10, 17 में से माइनस के 7 जब लेस होंगे तो यहाँ प्लस के 10 बच जाएंगे अपॉन 2, तो x की वैल्यू हमें 5 प्राप्त होगी और x इक्वल ये हो जाएंगे, दोनों यहाँ पर माइनस के हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन आपका माइनस का रहेगा तो ये आएंगे माइनस के 24/2 और ये माइनस का 12। तो हम देखते हैं कि ये जो माइनस की वैल्यू प्राप्त हुई है आपकी इम्पॉसिबल है। तो हमें जो x की वैल्यू प्राप्त हुई वो हमारी होगी 5। तो यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है कि इनकी डिस्टेंस क्या होगी, तो देयरफॉर BP इक्वल x इक्वल 5 मीटर एंड जो आपका दूसरा पोल है AP, तो AP की डिस्टेंस जो होगी आपकी इक्वल यहाँ पर है x प्लस 7, x की वैल्यू 5 प्लस 7 इक्वल 12 मीटर। इस प्रकार से हमें दोनों जो पोल हैं उनकी डिस्टेंस 5 मीटर और 12 मीटर हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल सोल्व होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 एंड hence find the nature of roots, find them if they are real। यहाँ पर हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से हमें यहाँ पर इसके नेचर फाइंड करने हैं और अगर इसके जो नेचर रियल रूट्स आते हैं तो हमें फिर बाद में जो रूट्स हैं उनको फाइंड भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपकी रियल है या नहीं है। तो देखिए आइए सोल्व करते हैं। तो द गिवन इक्वेशन जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। यहाँ पर एक की जो वैल्यू है वो है 3, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और v इक्वल -2 और c इक्वल है 1/3। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा होता है वो होता है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो d इक्वल बी की जो वैल्यू है वो है -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए इक्वल है 3 और जो सी की वैल्यू है 1/3। तो d इक्वल -2 को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी यह -2 का होल स्क्वायर है तो ये आपको हो जाएगा प्लस का 4 माइनस यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके यहाँ पर भी 4। तो d इक्वल आपके हो जाएंगे 0। जब यहाँ पर d इक्वल 0 आता है तो ऐसी स्थिति में जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी रियल इक्वेशन है और इसके हमें 2 इक्वल रूट्स फाइंड होंगे। तो अब हम लिख देंगे गिवन इक्वेशन इज रियल। इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो जो इसका फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो होता है x इक्वल
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक्स इक्वल माइनस बी की जो हमारी बी की जो वैल्यू है वो है -2, तो वी की जगह हम यहाँ पर -2 पुट कर देंगे, प्लस माइनस जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड हुआ वो है 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए, और जो ए की वैल्यू है वो है 3। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। यहाँ पर जो प्लस माइनस के 0 हैं तो इसकी कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं होगी, तो हमें यहाँ पर x इक्वल 2/6 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और x की वैल्यू हमें यहाँ पर 1/3 प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमें 2 इक्वल रूट्स फाइंड होंगे। तो देयरफॉर the given equation roots are 1/3 इस प्रकार से हमें इसके 2 इक्वल रूट्स प्राप्त होंगे। और इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल आपके समाप्त होते हैं, और इसी एग्जाम्पल के साथ आपका जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।